कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी को कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण सभी गुरु जी भक्तों को दंडवत चरणों में प्रणाम। दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सर्व प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण गुरु प्रभु जी आपके नित्यानंद चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण गुरु जी अद्वैत दंडवत गदाधर प्रणाम। हरे सभी श्रीवासादि गौरभक्तों। प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके जी, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। सबसे पहले आप अपने जपा को रोक दीजिए। अगर कोई व्यक्ति जपा टॉक सुनता है और जपा भी करता है ना, तो फिर वो अपराध है। तो आप दोनों में से एक चीज कीजिए। ओके, तो पिछले 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि असुरक्षित की भावना से ऊपर, तो उसको ही हम और एक्सटेंड करते हैं जी। तो हम जब असुरक्षित होते हैं, खासकर को भक्ति को लेके, क्योंकि हम जब भक्ति में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको साफ साफ दिखाई देती है। क्योंकि जिस तरीके से व्यक्ति जब बाथरूम में जाकर नहाता है तो उसके ऊपर का जितना भी मल है वह चला जाता है। तो उसी तरीके से हम जब महामंत्र का जप करते हैं, भक्ति मार्ग को अपनाते हैं, तो चीजें हमको साफ साफ दिखाई देने लगती है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्या मेरा प्रयोजन है, मुझे यहाँ से जाना है एक दिन। ये सारी चीजें हम सोचने लगते हैं, बराबर है। तो और फिर पहले भी हम असुरक्षित थे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम भक्ति मार्ग में आने के बाद हमको असुरक्षित की भावना हमको ज्यादा समझ में आती है ना। फिर जो परिवार में जो चीजें होने लगती हैं उसको भी हम समझते हैं क्यों हो रहा है ना। हम ये समझते हैं कि हर एक व्यक्ति अलग है, 3 गुणों का मिश्रण है हमारे ऊपर सबका। सब लोग कर्मों के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ पर मजबूर हो रहा है माया के प्रभाव के नीचे। सारी चीजें समझ में आने लगती हमें। और फिर हमको ये भी समझ में आने लगता है कि भक्ति करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग है ऐसा ही है कि इसमें बहुत सिंसियरिटी की आवश्यकता होती है, जो कि हम कमिटमेंट देना कठिन होता है हर जगह पर। लेकिन अगर भक्तों का संग है, ये मैंने देखा है, भक्तों का संग है तो ये आसानी से हो जाता है। भक्तों का संग नहीं है तो ये हिमालय से भी ऊपर का पहाड़ चढ़ने जैसा है, ये असंभव लगता है। तो एक भक्त मुझे बता रहे थे, मुझे मतलब प्रवचन मैंने सुना था कि अगर हम असुरक्षित नहीं है या अनुभव नहीं कर रहे हैं हम अपने आप को, तो शायद हम माला भी अच्छे से नहीं करेंगे और हमें इस मार्ग पर चलने की इच्छा भी नहीं होगी। तो हम सभी लोग असुरक्षित थे रहेंगे, क्योंकि ये शरीर ही एक असुरक्षित का अनुभव हमको देता है हर समय। जैसा कि अभी आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, मेरा भी स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन इसे कोई गारंटी नहीं है कि ये बीमार नहीं पड़ेगा। ये बीमार भी पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो शास्त्र में लिखा है कि ये शरीर व्याधि मंदिरम है। व्याधि मंदिरम मतलब द टेम्पल ऑफ डिजीज, मतलब बीमारियों का मंदिर है ये शरीर। इस शरीर के हर एक कोने में हमको बीमार गिरने की शक्ति है। तो ये इस प्रकार से शरीर हम लेकर घूम रहे हैं। ओके, तो इसके लिए असुरक्षितता हमको तुरंत प्रवेश करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम किसी से कनेक्टेड न होने के कारण हमें लगता है कि कुछ दिन के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा और वापस अपनी दिनचर्या को शुरू रखूंगा।
तो सबसे बड़ा असुरक्षितता ये है कि एक दिन मैं मरने वाला हूँ। कल हमने देखा था, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी। तो हर एक व्यक्ति यहाँ पर असुरक्षित है, था और रहेगा। चाहे उसके पास पैसा हो, करोड़ों रुपए हो, कुछ भी हो उसके पास। लेकिन उसको ये समझ में आना चाहिए कि मेरा शरीर ही ऐसा है कि एक दिन मुझे इससे निकल दिया जाएगा और मेरे पास कुछ समय बचा है। भगवान ने मुझे कुछ समय दिया है, तो मुझे हर समय का सही उपयोग करना है। अगर एक दिन भी मैं उठता नहीं हूँ माला जप करने के लिए सुबह 4 बजे, तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि इतना अच्छा अवसर मैंने गँवा दिया, पता नहीं मेरा क्या होगा। मुझे सब पता भी था लेकिन मैं आलसी बना, है ना? तो इस तरीके से हमें पछतावा आना चाहिए, क्योंकि ये सुबह का जो समय है वो हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि और अन्य समय में अगर हम जप करेंगे, हरि नाम लेंगे, तो उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। तो ये जो 2 घंटा है, हम आपको बार-बार कहते हैं कि ये 2 घंटा में अगर हम पूरा आलस्य को छोड़कर अगर हम कृष्ण के नाम को महत्व देंगे, तो हमारा जीवन है वह सही दिशा में अग्रसर होगा। और अगर कोई समस्या आएगी, कोई प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा, तो भी हम उसको दिमाग को शांत करके कुछ तो सोच सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें ये सुबह को तो उठना ही चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि हम असुरक्षित हैं, है ना? हमारे साथ जितने भी लोग रह रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कब कोई जाएगा। शायद मैं भी जाऊँगा, आप कोई भी जा सकता है जल्दी, है ना? तो जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो फिर उसकी कमी हमको अनुभव होती है ना? और असुरक्षितता लगती है। तो क्यों ना मैं पहले से मान के चलूँ कि अभी भी मैं असुरक्षित था, हूँ और रहूँगा, क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो इसलिए हमें जपा ऐसा करना चाहिए कि कृष्ण ही मेरे हैं, कृष्ण ही मेरे थे और कृष्ण ही मेरे रहेंगे। इस बात में हम कन्विक्शन होना चाहिए, है ना? क्योंकि कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण वही कहते हैं कि मेरा नाम है। आवाज नहीं आ रही है। गुरु जी का आवाज नहीं आ रहा है। गुरु जी आवाज नहीं आ रहा है। जी, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से डूबते हुए व्यक्ति को नौका की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हम सब लोग डूब रहे इस संसार में और हमको हरि नाम की आवश्यकता है और हमको लेनी चाहिए। बराबर है, एटलीस्ट मैं यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हूँ, है ना? तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि एटलीस्ट कोई तो आपके लिए अवेलेबल है। इस संसार में कोई ऐसा अवेलेबल भी नहीं है कि सुबह आपको ये सब चीज़ें बताए और आपको प्रेरित करे और फिर आप जपा करें, है ना? तो अगर भगवान ने आपको ये अवसर दिया है तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना? एटलीस्ट जब मैं आपके जैसा भक्ति में आया था, तो हमें उनके साथ रहना पड़ता था। अगर मुझे सुबह जल्दी उठना है तो, है ना? तो मुझे आश्रम में मैं रहने के लिए गया था, 3 साल तो मैं उधर रहा। 3 साल हम सुबह 4 बजे उठने का प्रशिक्षण लिए, पता चला कि क्यों उठना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसे ऑनलाइन सिस्टम उस समय नहीं था, है ना? तो एटलीस्ट ये अवसर मिला है आपको, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हम गलती से यमराज के पास चले गए, तो यमराज जी आपको बोल सकते हैं कि आपको इतना अच्छा अवसर मिला था, लेकिन आप गँवा दिए, है ना? तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास बहुत समय है, हरिनाम तो लेता रहूँगा, ऐसा नहीं होगा। रोज़ हमको ये 2 घंटा रिज़र्व रखना है भगवान के नाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ तो मैं रुकता हूँ मैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।
शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। जी, इसका जप हरे है। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम से भक्ति दंडवत प्रणाम। ओके। तो किसका नाम है वो जप कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों की चरण दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, जितने भी लोग हैं जो नहीं करते हैं। ओके, कि बहुत लोगों को देखा गया है कैमरा ऑन नहीं करते हैं, तो मत कीजिए। अगर आप नियम को तोड़ेंगे तो फिर कृष्ण कैसे आपको स्वीकार करेंगे।